अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्म का शहर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और हमारी वीडियो को देखते होंगे और उसको लाइक और शेयर भी करते होंगे। दोस्तों लास्ट टाइम हमने 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। उसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन के रूल्स बताए थे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन बताया था और उसको फिर रूल्स को अच्छी तरीके से समझाया था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं और इसमें थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चंस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें ये है कि कुछ टेक्निक्स हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है और बड़े अच्छे तरीके से ये भी आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है आसान। तो बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। तो चलें जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे ये देखें कि आपके पास क्वेश्चन है 1/x प्लस ए अंडर रूट प्लस एक्स प्लस बी अंडर रूट डी एक्स। जब इस तरह की कंडीशन हो तो इसमें तो कोई फार्मूला अप्लाई हो नहीं रहा। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट से जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, आपके पास डी एक्स ओवर एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस बी अंडर रूट, ये चीज़ मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट ओवर एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी अंडर रूट। और ये डी एक्स यहाँ लिख लें, इधर लिख लें, एक ही बात है। अब आप ये देखें कि ऊपर तो सेम एज इट वही चीज़ आ गई, क्योंकि ये वही चीज़ थी, माइनस नीचे देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा। और साथ हमने डी एक्स लिख दिया। अब ऊपर तो वैसे ही एक्स प्लस ए, अच्छा इसको मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ, माइनस एक्स प्लस बी, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं। नीचे आ जाए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यूँ कुछ इस तरह आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो कटता है काट देते हैं। तो ये देखें, अब ए आपके पास ए माइनस बी बच रहा है। अब ए माइनस बी हम इधर भी लिख सकते हैं, 1 ओवर ए माइनस बी यहाँ लिख दिया और यहाँ पे देखें इसके साथ जो है अलहदा लिख लिया, एक्स प्लस ए की पावर 1/2 डी एक्स माइनस इसी तरह 1 ओवर ए माइनस बी एक्स प्लस बी की पावर 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स। अब खुद देख लें, फंक्शन की आगे डेरिवेशन मौजूद है तो फंक्शन की वही पावर में +1 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये देखें क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए 1/2 +1 ओवर 1/2 +1, इसी तरह 1 ओवर ए माइनस बी, तो एक्स प्लस बी 1/2 +1 और इसको इस ब्रैकेट में इस तरह लिख लें 1/2 +1 प्लस सी। तो 1/2 +1 का मतलब 3/2 होता है। तो आपके पास रिजल्ट बनेगा 1 ओवर ए माइनस बी, हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इसका बनेगा 3/2 और 3/2 को हम 2/3 लिख सकते हैं और x प्लस ए की पावर 3/2 प्लस ये माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे देखें 1/2, ये भी 3/2 तो इसका इधर भी 2/3 और x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। तो 2/3 कॉमन ले लेते हैं तो लिखेंगे 2/3 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको अच्छे तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आ गया होगा। तो चलें जी, हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर जो 4 है वो आपको याद आ गया होगा। चैप्टर 4 या 5 है जो कि पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है।
वो आपको याद आ गया होगा। इसमें देखें कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर और नीचे सेम पावर हो तो हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी तो तब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर। तो यहां से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें कि माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या है, और इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप ऐसे लिख लें क्योंकि ये चीज हमने इसको बनानी है। अब माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स तो है, एक्स स्क्वायर तो है, तो -1 से करेंगे। तो -1 से करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और -1 आ जाएगा। और जब हम इसको, ये प्लस हो गया, ये प्लस होगा, ये आपस में कट गया, ये 2 बचा। अब इसको लिखेंगे कैसे, -1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। और इसको हम इस तरह dx बना देंगे। अब देखें, अब ये प्रॉपर एक क्वेश्चन बन गया है। ये इसके साथ अलग अप्लाई कर दो, इसके साथ अलग अप्लाई कर देंगे। और जब हम अप्लाई करेंगे तो यहां पे देखें -1 dx प्लस 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया। तो यहां पे देखें उसी तरह इसकी तो आ गई -x प्लस 2 इंटू, अब देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे फंक्शन की जो है, अब जब 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आप जरा गौर करें, हमने टेन इनवर्स एक्स की जो डेरिवेशन की थी वो क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स की डेरिवेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। अब डेरिवेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसीजर ऑफ डेरिवेशन है। तो हम इनवर्स यानी कि रिवर्स बैक साइड पे जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखें कितना ही आसान क्वेश्चन आपके लिए हो गया जब आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो ये छोटी सी टेक्निक्स हैं इस तरह की, तो आप लोगों ने ये जरा सा अच्छे तरीके से करना है। चलें जी, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब आपके पास इसका 5वां पार्ट है, तीसरा और चौथा आसान है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। अब 5वां पार्ट देखें, ऊपर क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है और नीचे e की पावर x है। अब e की पावर x डिवाइड करने से पहले ऊपर क्यूब का फार्मूला आप अप्लाई कर लें। अप्लाई कर लेते हैं जी। तो a प्लस बी होल का क्यूब आपको पता है क्या है, a क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, b क्यूब यानी कि b इसका e की पावर x का क्यूब लेंगे तो e की पावर 3x आ जाएगा, प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो 3 1, तो ये चीज इंटू a प्लस बी यानी कि e की पावर x, a क्या है, आप बेशक 1 प्लस e की पावर x लिखें या e की पावर x प्लस 1 लिखें, कोई इशू वाली बात नहीं है। और नीचे ये सबसे डिवाइड हो रहा है e की पावर x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब आप ये देखें 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर 3x प्लस ये बनेगा 3e की पावर x। 3e की पावर x को 1 के साथ करेंगे तो 3e की पावर x आ जाएगा, प्लस 3e की पावर x और x 3e की पावर 2x हो जाएगा। और e की पावर जो x है, अब अगले स्टेप में अब हम सबके साथ डिवाइड कर लेते हैं, जो कि आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा ये चीज। अब आप ये देखें e की पावर x जब 1 के साथ करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, e की पावर -x आ जाएगा और साथ अलग-अलग dx भी आ गया। e की पावर x, e की पावर 3x, तो e की पावर क्या बच जाएगा, 2x dx हो जाएगा। इसी तरह प्लस 3 इंटू 1 dx, e की पावर x, e की पावर डिवाइड होके 1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस 3 इंटू e की पावर 2x, x है तो e की पावर x dx आ गया। अब ये इसको हमने जब क्यूब अप्लाई किया तो अब ये 4 डिफरेंट पार्ट बन गया। तो अब इन सब की इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे देखें, जब e की पावर x होता तो x लिखें, माइनस है तो e की पावर -x ओवर -1 लिखेंगे, प्लस e की पावर 2x, अगर सिंगल नहीं है तो फर्दर एंगल जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, यूं आ जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3e की पावर x, ये वैसे प्लस c। तो यहाँ पे देखें तो ये सिंपल है, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो इस तरह
आपके पास ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो जस्ट आपने क्यूब का फार्मूला ओपन करना है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। चलें जी, हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। दोस्तों, अब आपके पास क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि अगर फंक्शन की आगे डेरिवेशन मौजूद हो तो हम उसी तरह उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें तो कोई इतना इशू नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे जिस तरह का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर हम लेट नहीं करते, अगर हम डायरेक्ट फंक्शन के आगे डेरिवेशन मौजूद है तो वो लिख लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि साइन ए प्लस बी ओवर ए प्लस बी आ जाएगा। तो इसमें फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो एक स्टेप में तो आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर पैरामीट्रिक फंक्शन लेट कर लेते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शन कैसे लेट करेंगे, यहाँ पे देखें ए प्लस बी इंटू एक्स को हम टी कर लेते हैं। जब इसको टी कर लेंगे, अब इसके ऊपर डेरिवेशन अप्लाई कर लेते हैं। अब जब डेरिवेशन अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी तो वैसे आ जाएगा ये dx, और ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो यहां पे देखें, अब dx इसको हम इधर जाके a प्लस बी dt, अब जहां dx होगा उसकी जगह 1 ओवर a प्लस बी, और जहां t है a प्लस बी इंटू एक्स है तो क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन t, और जो 1 ओवर a प्लस बी है मैं इधर लिख लेता हूं, और dt। अब देखें फंक्शन सिंपल हो गया। अब साइन टी की आपको पता है क्या है, साइन टी आपको पता है कॉस टी प्लस सी। तो अब देखें कितना आपके पास इजी क्वेश्चन बन गया। तो आपने इसी तरह आपने इसको जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो आपने पैरामीट्रिक फंक्शन आपने इसको लेट कर लेना है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम एक ही लाइन में आप इसका लिखते, देखिए हमने 3 से 4 स्टेप किए हैं, तो अब इसके 2 नंबर हमें आसानी से मिल सकते हैं, हमारा कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी आप नोट कर लिया करें। चलें जी, हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। दोस्तों, अब आपके पास 7 पार्ट है इसका, 1 माइनस कॉस 2x स्क्वायर रूट dx। अब 1 माइनस कॉस 2x को देख के आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 उसके फार्मूलाज याद आ रहे होंगे। अब उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर x होता है तो उसका क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 होता है। अब हमें तो 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो इसका मतलब जहां 1 माइनस कॉस 2x होगा तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे। तो चलें जी, हम पुट कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट dx। अब देखें 2 के साथ भी अंडर रूट है, साइन स्क्वायर के साथ भी है, तो जो अंडर रूट 2 है तो वो तो कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब साइन स्क्वायर एक्स है, उसके साथ अंडर रूट जो कि है कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन एक्स dx। तो अब देखें साइन एक्स है, साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या आ जाती है, कॉस एक्स आ जाती है। तो सिंपल हम इसको लिख लेंगे, कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए आसान हो गया। तो इस तरह आप फार्मूलाज को इसमें यूज करके तो क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें जी, हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आप मिस हो रही है, जो यहाँ पे जो साइन एक्स की जो डेरिवेशन होती है वो कॉस एक्स होती है। अब हमने क्या करना है, इसका जो है अब यहाँ पे जो साइन की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स है। तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस भी साथ लिख देना, यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा। तो बस एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो साइन की इंटीग्रेशन है वो क्या है, माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स नहीं है, क्योंकि ये इसका इनवर्स प्रोसीजर है किसका, डेरिवेशन का। तो जस्ट इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो साइन है उसकी कॉस एक्स नहीं माइनस कॉस एक्स है। तो चलें जी, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये देखें कि अब इसमें 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो ये कि अगर फंक्शन की डेरिवेशन मौजूद है तो वही फंक्शन की पावर स्क्वायर हो जाएगी, और उसी तरह जैसे 1 ओवर एक्स है, 1 ओवर एक्स की जो यहाँ पे देखें log x है, इसकी डेरिवेशन क्या है, 1 ओवर एक्स। एक तो ये है कि सिंपल
इसकी पावर में 2 ऐड करेंगे और यही चीज़ यहाँ आ जाएगी और प्लस हम c लिख सकते हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। लेकिन मैंने आपको बोला कि आपने सिर्फ इतना स्टेप नहीं करना, आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर सॉल्व करना है। तो जब हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लेट कर लेते हैं यहाँ पे ln x को हम t लेट कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, 1/x dx इज इक्वल टू dt। और हमें तो देखिए 1/x की वैल्यू भी आ गई, t की वैल्यू भी आ गई। जब t की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे देखें अब क्या बन जाएगा, t dt, ये पूरा क्वेश्चन ये शिफ्ट हो गया। अब t का क्या हो जाएगा, उसी तरह 1 + 1 2 + c, जो कि बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो ये इस तरीके से आपने इसको बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो चलें जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। दोस्तों एक ये पार्ट आपके पास है sin स्क्वायर x dx। अब देखें sin स्क्वायर x की डायरेक्ट हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले के अंदर शिफ्ट कर लेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन ज़रा इजीली सॉल्व हो सकता है। ज़रा देखिए हमारे पास उसी तरह फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2। तो sin स्क्वायर x की जगह हम ये पुट कर लेते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। अब देखें ये चीज हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो 2 है वो हम बाहर लिख लेते हैं 1 के साथ अलहदा, माइनस इसी तरह इसका भी 1/2 और cos 2x dx कर लिया। 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है x है, माइनस 1/2। और अब cos की जो इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन होती थी माइनस साइन, लेकिन अब इंटीग्रेशन है तो cos की इंटीग्रेशन क्या है, साइन। अब cos की जब साइन है तो साइन 2x, अब एंगल भी है साथ, एंगल की फर्दर डेरिवेशन तो ओवर 2 आ जाएगा, तो फिर साइन 2x/2 प्लस c, 2 से लेकिन नहीं, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/2x माइनस यहां लिख लेंगे साइन 2x/4 प्लस c। अब जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इजी होगा, ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह आपने इसको बड़े ही आसानी से इसको फार्मूले में शिफ्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जो कि बहुत ही आसान है। तो चलें जी एक और नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन है cos 3x sin 2x साथ dx। अब यहाँ पे देखें डायरेक्ट कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, तो हमें एक फार्मूला, वही फर्स्ट ईयर के अंदर हमने चैप्टर 10 के अंदर हमने फार्मूलाज पढ़े थे, उस फार्मूला में एक फार्मूला था 2 sin अल्फा cos अल्फा, 2 sin अल्फा cos बीटा। तो इसको हम लिखते थे sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूले में हम इस वैल्यू को शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कमी किस चीज की है, 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये आपके पास यहाँ डिवाइड हो गया और यहाँ पे 2 cos 3x sin 2x dx। तो अब ये देखें ये आपके पास फार्मूले की शेप बन गई। जब फार्मूले की शेप बन गई तो अब उसमें उसी तरह हम उसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x इंटू dx। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, साइन 5x माइनस साइन x, ये चीज होगी इंटू dx। अब इसको अलग-अलग अप्लाई कर लेते हैं। तो जब अलग-अलग अप्लाई करेंगे तो इसका साइन 5x की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 5x/5 और इसमें माइनस इंटू माइनस कॉस x और प्लस c। अब 1/2 को अंदर कर लेते हैं, माइनस कॉस 5x/10 माइनस माइनस प्लस कॉस x/2 प्लस c, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें जी हम इसके आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं और फिर हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 प्लस कॉस 2x
और 1 प्लस कॉस 2x। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ। तो अगर हम माइनस में बाहर कॉमा ले लेता हूँ तो यहाँ पे देखें क्या आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस कॉस 2x dx। अब ये चीज तो हमने इसको कर लिया। अब उसी तरह फार्मूले की हम बात करते हैं। अब फार्मूले में आपके पास क्या है 1 माइनस हमें आपको पता है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x होता है। तो यानी कि अब 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 भी होता है। अब ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर 2, तो यहां से ये चीज खत्म। इसी तरह जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए आपको पता है कॉस होता है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x। तो यहाँ पे ये चीज देखें। अब यहाँ पे देखें कि 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस 2x। अब वहां पे तो था उस फार्मूले के अंदर आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू थी वो आपके पास वैल्यू यहाँ x थी, जबकि यहाँ पे क्या है 2x है। तो अगर हम यहां से 2 खत्म करते हैं तो यहाँ पे बटे में आ जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो यहां से खत्म और यहां से अगर खत्म करते हैं तो यूं आ जाएगा। तो इसका मतलब अब हमने इन दोनों की जगह आपने ये वैल्यू को पुट कर देना है, यानी कि 1 प्लस कॉस 2x है। तो अगर यहाँ पे क्योंकि 2x था तो 2x का मतलब कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। यार इसको जरा पॉज करना, एक जरा मैं पॉइंट देख लूं कि इसी तरह ही उसने दोस्तों हमने लाइन दोबारा बोल दो। हाँ कि आपने यहाँ से कट करना, इसके बाद से हाँ अब यहाँ से मैं बोलने लगा हूं ना, ये चीज डाल देनी है आपने, ठीक है। दोस्तों हमने माइनस को कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x हो गया। अब इसका फार्मूला है, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x और इसी तरह कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x होता है। तो इसकी जगह हम पुट कर लेते हैं। तो आपके पास देखें माइनस ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर x और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर x और जो 2 है वो भी इन दोनों के साथ लगेगा, ये चीज क्योंकि जो बटे में है वो इधर आ जाएगा और dx आ जाएगा। अब देखें 2 से 2 कैंसल, माइनस बाहर, साइन स्क्वायर x ओवर कॉस स्क्वायर एक्स dx, साइन ओवर कॉस tan होता है तो tan स्क्वायर एक्स dx। अब जरा गौर करें, इससे जो अगला पार्ट है वो tan स्क्वायर एक्स है, यानी कि यहां से लास्ट वाला पार्ट भी शुरू हो गया। अब हमें tan स्क्वायर एक्स की तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो tan स्क्वायर एक्स को हम यूं भी लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो यहां पे देखें सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अलहदा और माइनस प्लस 1 dx हो गया। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स की आपको पता है क्या होती है tan x और इसकी 1 की x प्लस कांस्टेंट, जो कि इस तरह आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी आज की वीडियो वो आपको समझ आ गई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।